देखो, ये कोई बीजेपी कांग्रेस एनसी का कोई मसला है। बीजेपी वाले लोग भी हैं, एनसी वाले भी हैं, कांग्रेस वाले भी, सारे मिक्स हैं। हमारी यही आवाज़ है कि जितनी भी हमारी गरीब जनता है उनकी फिलहाल हमने उनके लिए देखना है। उसके बाद जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी काम करें, मगर फिलहाल गरीब जनता को ये कंपनी दबा रही है। हम उनका साथ दे रहे हैं। हमारा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। जो अच्छा लीडर होगा, अच्छा साबित होगा, चाहे वो कांग्रेस का हो या एनसी का हो या पीडीपी का हो या आम आदमी पार्टी का हो या बीजेपी का हो, वो प्लेटफॉर्म पे उतरे, हमें दिखाए कि हम अपने पब्लिक लोगों के लिए जो ठाठरी से लेकर शुद्ध महादेव टनल है उनके लिए अच्छा काम कर सकते हैं, मतलब खड़े हो सकते हैं। मगर क्या हमें बंदे ऐसे उतरेंगे, हम ना डीसी की सुनेंगे, फिर ना एसपी की सुनेंगे, फिर हम सीधा पीएम को, प्रधानमंत्री को हमने नहीं बुलाया यहाँ इस धरती पे। तो हमारा नाम भी पवनजीत सिंह राणा नहीं, कलोत्ता से बिलोंग करता हूँ मैं, बीजेपी से। बीजेपी मेरी कट्टरपंथी है, वो मैंने देख लिया अपने कितने कट्टरपंथी में हूँ। 11 साल से मैं दौड़ता आया हूँ, पार्लियामेंट में भी मैं गया, वहाँ पे डॉक्टर साहब जितेंद्र सिंह राणा वाले हमें थ्रेट मारते हैं, बोलते हैं कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन को हमने खरीद के रखा है। मगर सर हमारा कौन है फिर? ना हमारा पार्लियामेंट है, ना हमारी स्टेट है, ना हमारा डिस्ट्रिक्ट है, बस हमारा है तो एक दम है, हम लोग एक हो जाएंगे। कहाँ ठाठरी से लेकर शुद्ध महादेव, सरकार तो हमने बनानी है ना, सरकार को हम देखेंगे जब इलेक्शन हो। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं उकाबिरू CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा के अंदर। जिस जगह इस वक्त हम मौजूद हैं नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि डिप्टी कमिश्नर का लान है बार, वहां पे हम खड़े हैं। आज यहां पर चिनाब वैली वर्कर यूनियन की एक टीम और उनके साथ DDC मेंबर खलैनी मरमत से मिस्टर मुश्ताक अहमद भट्ट साहब भी यहाँ पर इनके साथ गए थे अंदर। उन्होंने बात की चिनाब वैली वर्कर यूनियन को लेके। उन्होंने अंदर जाकर बात की कि जहाँ खलैनी और मरमत के बीच और सुध महादेव के बीच में जो टनल निकल रहा है, वहाँ पर खलैनी और मरमत के बीच वाले लोगों को वहाँ पर रोज़गार फराहम नहीं किया जा रहा है, उनको हर तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है। पिछले 1-1.5 महीने से ये लोग अपने हक को लेने के लिए डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांग को कहीं पर भी पूरा नहीं किया जा रहा है। नाज़रीन, इसी तरह से हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है मिस्टर कश्मीर सिंह, जो चिनाब वैली वर्कर यूनियन के प्रेसिडेंट भी हैं। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आज आपकी मीटिंग थी, आपको विश्वास दिलाया गया था कि आज की डेट में मीटिंग होगी, फिर ये मीटिंग क्यों रद्द की गई, क्या कहना चाहेंगे आप? शुक्रिया सर आपका हमारी बात आगे रखने के लिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो ये चिनाब वैली वर्कर्स यूनियन है, इसमें किसी एक पार्टी के आदमी नहीं है, इसमें सब पार्टियों के आदमी शामिल हैं। जैसे मैं बीजेपी का खुद समर्थक हूँ, हमारे मुश्ताक साहब हैं, हमारे दूसरे इधर मैडम जी हैं, डिफरेंट पार्टी से हैं, कांग्रेस से हैं, एनसी से हैं, पीडीपी से हैं। लेकिन आज हमारा ये मकसद नहीं है कि हम आपस में सियासत करें और आप सियासी मैदान में लड़ें। हमारा आज मकसद एक ही है कि हम एक हो जाएं और हमारी जो गरीब लोग हैं, गरीब जनता है, हम उनका हक उनको दिलाएं। ख़ास करके जो कंपनीज़ इधर आई हुई हैं, इन कंपनीज़ की वजह से पूरे इलाके में उथल पुथल मच गई है। कल हमने स्ट्राइक की कॉल दी हुई थी, तो कल हमने जब काम कंपनीज़ का बंद किया तो यहाँ से तहसीलदार साहब, एसपी साहब, SHO साहब बड़ी फोर्स लेके उधर पहुंच गए और उन्होंने ये कहा कि आप काम बंद नहीं कर सकते हैं, जबकि हमें ये हक है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन चलो नहीं करने दिया। उन्होंने हमें कहा कि आप डोडा में आए कल और हम आपके साथ बात करेंगे। आज जब हम सभी इधर पहुंचे तो यहाँ मीटिंग जो थी हमारी DC साहब के साथ जो उन्होंने अरेंज की हुई थी, तो उसको कैंसिल कर दिया गया। तो मुझे ये लगता है कि वो ये समझते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं और बेकार में इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें भी काम है, हम भी मजदूर लोग हैं और हमें भी अपने काम है। इसलिए अगर उन्होंने मीटिंग कैंसिल करनी थी तो उन्हें शाम को ही कन्वे कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस वक्त कन्वे किया। तो अब 13 तारीख के लिए मीटिंग रखी गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से लेकर 13 तारीख तक ये कंपनीज़ क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, हमें इन पे कोई भी भरोसा नहीं है। अगर आज से लेकर 13 तारीख के बीच में कंपनीज़ ने कोई भी नई रिक्रूटमेंट की, किसी नए आदमी को भर्ती किया या कोई गड़बड़ की, तो वो वही जिम्मेदार होंगी। क्योंकि मुझे लगता है ये चाल है और 8 दिन उन्होंने इसलिए लिए हैं कि वो अपनी मर्जी से बाहर के लोगों को एंगेज करेंगे कंपनीज़ में। और हमारा ये मकसद है, हमारे लोगों का ये मानना है और उनका यही एक ही इरादा है कि जितने भी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ स्टेट इन कंपनीज़ में लगे हुए हैं वो इधर से बाहर करने हैं और लोकल जो हम गरीब लोग इधर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि नुकसान हमारा हुआ है और हमने अपना नुकसान की भरपाई तो अब होगी नहीं, लेकिन चलो अगर थोड़ी मुलाजमत मिल के कहीं थोड़ा अगर रोज़गार चल सकता है तो हमें इसी के लिए बहुत धन्यवाद
करना चाहिए इन सब का, लेकिन हमें नहीं। देखिए सर कश्मीर सिंह जी, मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि आपने प्रोटेस्ट की बात की, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इस चीज़ की इजाजत है कि वी आर फ्री टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए फ्री है, इस चीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, तो फिर पुलिस को ला करके डंडे बरसाने की और 300 पुलिस वालों को वहाँ मंगाने की जरूरत क्या है? वहाँ पे कोई दंगा फसाद तो नहीं हो रहा था? आप तो अपना हक मांग रहे थे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो अपना हक मांग रहे थे, जैसे मैंने पहले कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हमें हमारा कानून अख्तियार देता है, लेकिन पुलिस उधर आई, पुलिस ने मारा नहीं, पुलिस ने कोई क्या कहते हैं लाठीचार्ज नहीं किया, लेकिन वो पूरे तरीके से आगे थे उधर। और उस वक्त हमारे मुश्ताक साहब, दूसरे हमारे मैडम जी, दूसरे हमारे लीडर साहिबान उधर आगे, उन्होंने बातचीत करके उनको शांत किया, वरना वो तो कुछ भी कर सकते थे। जबकि हम पुलिस को कहते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को लिखते हैं कि भाई कंपनीज को देखो वो क्या कर रही हैं, वो ठीक नहीं कर रही हैं, वो हमारे लेबर लॉज के वायलेशन कर रही हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन जो उनकी वायलेशन कर रही हैं, तब तो वो नहीं उनको पूछते हैं। लेकिन जब पब्लिक तंग होकर कंपनीज के खिलाफ कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करती है तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ खड़ी हो जाती है। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन को भी और कंपनीज को भी हम ये बताना चाहते हैं कि आप जो हैं पूरे लॉज और गाइडलाइन जो हैं उनको अप्लाई करें यहाँ पे, वरना पूरे डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब हो जाएगा, उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि हमने मंत्री जी कोई आ रहे हैं, इसके मद्देनज़र हमने इस मीटिंग को स्थगित किया है। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि जो मंत्री जी आएंगे, अगर वो बाई रोड आएंगे तो हम खलैनी में उनको रोकेंगे और उनसे ही पहले उनसे ही पहले पूछेंगे कि बताओ भाई ये क्या मसला है, हमें क्यों परेशान किया जा रहा है। जी हाँ नाजरीन, ये थे चिनाब वैली वर्कर यूनियन के प्रेसिडेंट मिस्टर कश्मीर सिंह जी बात कर रहे हैं, नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी तनाजुर में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डीडीसी मेंबर खलैनी मोहम्मद से मुश्ताक अहमद जी, इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आज आपने अंदर जाकर क्या बात की और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप। शुक्रिया। मैं आपके माध्यम से पूरी लोगों तक की अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो हमारे गरीब लोग हैं उनके साथ कंपनी एक अत्याचार कर रही है। क्यों कर रही है? कि गरीब लोगों की जो आवाज़ है उसको दबा रही है। हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास आए थे कि आज हमारी मीटिंग कराओ। कल लोगों ने प्रोटेस्ट किया और सिर्फ उसमें मजदूर लोग थे और पढ़े लिखे नौजवान साथी थे मेरे, और उसके लिए कल एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे बड़ी दुख की बात है, कम से कम 300 बंदे पुलिस के उधर लगा दिए। अगर कल वहाँ हम थोड़ी नरमी में नहीं आते थे, उनने लाठीचार्ज कर देना था पब्लिक पे। और मुझे बात करनी पड़ी उनसे। मैंने सोचा कि ये गरीब जो दिहाड़ीदार मजदूर शख्स हैं, अगर इनको ये ज़ख्मी करेंगे, लाठीचार्ज करेंगे, तो इनका कोई कमाने वाला नहीं है, ये लोग दरबदर हो जाएंगे। इसलिए हम आज डीसी साहब के पास आए। मेरे जितने भी यहाँ ज़िम्मेदार हजरात हैं, हमारे आसिफ साहब गत्तू जी हैं, बाकी हमारे सरपंच साहिबान हैं, जितने बाकी हमारे यूनियन के हमारे यहाँ कोई वो प्रेसिडेंट साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, जितने भी ज़िम्मेदार मैडम जी हैं, हमने यही बात की एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर अंदर से अगर कंपनी 25 या 26 हज़ार रुपये दे रही, तो आगे ठेकेदार सारे पैसे खा रहे हैं। वो 12-12 घंटे काम करके 15-15, 16-16 हज़ार दे रहे हैं मजदूरों को, और 12-12 घंटे। कुछ ठेकेदार 10-10 हज़ार दे रहे हैं, कुछ ठेकेदार 9.5-9 हज़ार वाले लोग आए हमारे पास। हमारी यही आवाज़ है एडमिनिस्ट्रेशन से, जब भी हम जाते हैं वहाँ कंपनी वालों की, लोगों की कहना है कि जब भी हम जाते हैं, जितने भी हमारे यहाँ ज़िम्मेदार लोग, वो कहते हैं कि कोई एफको कंपनी वाले कह रहे हैं, और रिद्धि सिद्धि वाले और जितने भी E5 वाले ये कह रहे हैं कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन को ख़रीद के रखा है। हम वो बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने के लिए गए थे कि अगर मीटिंग कराते आप कंपनी के सामने, उनको कंपनी वालों को पूछो कि आप ये बात अपने ज़बान से क्यों निकालते हैं कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन को ख़रीद के रखा है। यहाँ तो आप लोगों को ख़रीद के रखा है, तो आप बोलो कि फिर आप बात नहीं कर सकते हैं। अगर आपको उनने ख़रीदा नहीं, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। और गरीब लोगों की आवाज़ है कि जब भी हम वहाँ जाते हैं कंपनी के पास, वो कह रहे हैं कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन को ख़रीद के रखा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम। हम किसके हैं? हम भी तो सेंटर के आदमी हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की पब्लिक नहीं है। हम लोगों ने वोट देके हुकूमतें बनाई है, मगर हमारे गरीब लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। हमारी ये आवाज़ 13 तारीख को अगर मीटिंग नहीं होगी, हम जितने मरमत खलैनी के, जितने इस कॉन्स्टिट्यूंसी के और बाकी जितने में हमारे साथी हैं, चाहे ठाठरी के भी लोग हैं, उधर भी काम लगा हुआ, हम सारे लोग इधर प्रोजेक्ट के पास उतर जाएंगे। ये मत सोचें कि ये सिर्फ 100-150 फिर हम इसका कोविड का पालन कर रहे हैं, हम हज़ारों में उतरेंगे, चाहे उसमें हमारी माएँ बहनें जितनी भी हमें बच्चे, हम सारे उतर जाएंगे। हम वहीं डेरा लगा के, हम वहीं टेंट लगा के वहीं बात करने वाले डीडीसी मेंबर खलैनी मोहम्मद से मुश्ताक अहमद भट्ट जी हमारे साथ बात कर रहे थे। इन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है, यहाँ पर मसला सिर्फ यही है कि यहाँ ब्लॉक खलैनी और मोहम्मद के अंदर जो टनल निकल रहा है, यहाँ पर यहाँ की गरीब जनता को, गरीब आवाम को, एक्स सरपंच मिस्टर कमरदीन जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे इस सारे मसले को लेकर। हम तो करेंगे सबसे पहले कि जो हमारी गरीब लोगों की आवाज़ बनकर आप लोग आते हो, तो उसके बाद हमारा जो प्रोटेस्ट जो हुआ, जो कल हमने प्रोटेस्ट किया, इसके बारे में कि हम लेबर के बारे में, कोई किसी पार्टी से नहीं, हम पार्टी से ऊपर आकर
हम बात कर रहे हैं पब्लिक के लिए, कि पब्लिक के लिए बात करनी है कि जो भी जितने भी हमारे मुलाजिम जो पब्लिक लगे, गरीब लोग जो वहाँ के हैं, कि जो टेंडर जो बनने जा रहा है खलेन नाला में, जो एफको कंपनी जो आई हुई है, हमारे लोगों की पानी सारा तोड़ दिया गया है, पाइपें तोड़ दी गई हैं। हमारे जब घरों में मिट्टी इतनी धूल पड़ गई है कि जितना गर्दा है तमाम लोगों के घरों में पड़ गया है। आटा चावल पानी जितना भी सब खराब हो चुका है। बीमार हो चुके लोग, जो बीमार हो चुके, पथरी के बीमार हो गए लोग, बीमार हो रहे हैं। उसके बाद ये हमने इनको अभी डीसी साहब के पास हम आए, यहाँ पर कल भी आए थे, आज भी आए। आज हमने इनको बोला कि ये कहते हैं कि हमने ये करेंगे। मैंने कहा हम पब्लिक के लिए उतरे हैं, पब्लिक के लिए अगर ये हमें पैसे भी लगाएं, डंडे भी बरसाएं, हम पीछे नहीं हटेंगे। गरीब आवाम के लिए, पब्लिक के लिए हमारे ड्राइवर लगाएं, हमारे वहाँ पर सिगरेट लगाएं, अनसिगरेट लगाएं। और चंद ठेकेदार जो लोग हैं, जो उन्होंने कंपनी का ठेका लेके रखा हुआ है, और गरीब लोगों को जब उनका खून चूस के जरा वो 15,000 रुपया दे रहे हैं और 25,000 ले रहे हैं, और 10,000 रुपये पर डे का ले रहे हैं उन लोगों, उस गरीबों से। तो हमारी गुजारिश है डीसी साहब से और गवर्नर साहब से कि इसकी छानबीन होनी चाहिए, और यहाँ पर बिल्कुल पीसफुल जो हम तरीके से काम करना चाहते हैं, हमारे लोगों को वहाँ रोजगार मिलना चाहिए। चाहे ड्राइवर बाहर के जितने भी लोग हैं उनको निकाल कर हमारे कलैनी और परियोत के लोगों को लगाना चाहिए। जी हाँ नाजरीन, ये थे एक्स सरपंच परियोत बी के मिस्टर कमरदीन जी बात कर रहे थे। इसके अलावा हमारे साथ एक और युवा है बात करने वाले, पब्लिक सिटी सेक्रेटरी हैं ये मिस्टर पवनजीत राणा जी। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे। शबीर साहब, पहले तो मैं आपको हार्दिक दिल से नमन करता हूं जो आप यहाँ पे आए। हम लोग यहाँ पे आए, क्या हालात हो रहे हैं, हमने इसलिए उनको जिताया था कि मतलब शक्ति राज परिहार जो मतलब धर्मशाला से जिनको हमने जिता के यहाँ पे पहुँचाया, मतलब इस चीज़ के लिए पहुँचाया था कि वो हमारे में दंगे करवाएं, कांग्रेस वाले एनसी वाले मतलब पॉलिटिशियन मतलब कंपनी काम करके निकल जाए। शक्ति परिहार जी को हमने एमएलए बनाया था, इसलिए बनाया था कि वो हमारे गाँवों के लिए लड़ें, सेंटर में जाके अच्छे अच्छे काम लाएं और डेवलपमेंट करें। मगर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बस एक ही रट लगाई है कि मरम्मत वालों ने हरा दिया। मतलब वो काबिलियत होती अगर उनके अंदर, धर्मशाला से जो जीत के अगर इधर परियोत में उन्होंने घर बनाया, मगर वो आए यहाँ पे परियोत में, उनको हमने एसेट भी किया, मगर क्या दूसरी बार वो जीत नहीं सकते। वो प्लेटफार्म पे आ गए हैं, मगर अभी हम भी प्लेटफार्म पे आ गए हैं। हमने उनको साइड पे एक बार भी नहीं देखा। धरने पे हम क्यों, कट्टर बीजेपी वालों को क्या किसका साथ रहा, किसी का साथ दे रहा। हमारा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। जो अच्छा लीडर होगा, अच्छा साबित होगा, चाहे वो कांग्रेस का हो या एनसी का हो या पीडीपी का हो या आम आदमी पार्टी का हो या बीजेपी का हो, वो प्लेटफार्म पे उतरे, हमें दिखाए कि हम अपने पब्लिक लोगों के लिए जो ठाठरी से लेकर शुद्ध महादेव टनल है उनके लिए अच्छा काम कर सकते हैं, मतलब खड़े हो सकते हैं। मगर क्या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने ये भी देखा, मगर क्या अब डीडीसी चेयरमैन हमारे मुश्ताक भाई आए हैं, इनको दुख हुआ। मतलब गोवा के हमारे डीडीसी मतलब ये चेयरमैन है, जो 22 पंचायत इनके अंडर में है, 22 सरपंच इनके अंडर में है। सोचने की बात तो यह है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के जो हमारे डीसी साहब हैं, एसपी साहब हैं, इन सबको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि 22 सरपंच जिसके अंडर में हो 100 इंटू मतलब 100 मतलब 10 के हिसाब से मतलब लगा 2200 बंदा, अगर 22 के हिसाब से एक बंदा 100 लेके आएगा तो 2200 मतलब यहाँ हज़ारों लाखों में बंदे ऐसे उतरेंगे। हम ना डीसी की सुनेंगे, फिर ना एसपी की सुनेंगे, फिर हम सीधा पीएम को, प्रधानमंत्री को हमने नहीं बुलाया यहाँ इस धरती पे। तो हमारा नाम भी पवनजीत सिंह राणा नहीं, कलोत्ता से बिलोंग करता हूँ मैं, बीजेपी से। बीजेपी मेरी कट्टरपंथी है, वो मैंने देख ली अपने कितने कट्टरपंथी में हूँ। 11 साल से मैं दौड़ता आया हूँ, पार्लियामेंट में भी मैं गया, वहाँ पे डॉक्टर साहब जितेंद्र सिंह राणा के पास। मेरे डैडी जी एक्सपायर हो गए, मेरा बाप नहीं है, मुझे किसी के ऊपर उम्मीद नहीं थी। मेरे को उम्मीद थी यहाँ पे डीसी जो हमारे एसपी जो हमारे बड़े बड़े ओहदेदार थे, इनके ऊपर उम्मीद थी। मगर क्या कंपनियों में जाके हमें वो भी रोज़गार नहीं मिला। कंपनी वाले हमें थ्रेट मारते हैं, बोलते हैं कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन को हमने खरीद के रखा है। मगर सर हमारा कौन है फिर? ना हमारा पार्लियामेंट है, ना हमारी स्टेट है, ना हमारा डिस्ट्रिक्ट है। बस हमारा है तो एक दम है, हम लोग एक हो जाएंगे। का ठाठरी से लेकर शुद्ध महादेव, सरकार तो हमने बनानी है ना, सरकार को हम देखेंगे जब इलेक्शन होंगे। जी हाँ नाजरीन, ये थे मरमत से पवनजीत राणा। ये कह रहे थे कि अगर जल्द अज जल्द हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया तो फिर पूरे डोडा शहर के लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर दिया जाएगा। इसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की होगी। इसी तरह से आप देखते रहे उकाबिरू CN अपडेट। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त, वसलाम।